हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं ऐसा टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ कि जो आप भी देखेंगे तो कहेंगे यार, मतलब हम लोगों ने ऐसी गलती कर चुके हैं जो कि अपनी सिस्टम के साथ में जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम क्या करें, मतलब हमारे देश के लोग इतने सीधे साधे हैं कि कुछ भी कर सकते हैं लोग। हम लोग अपना जो प्राकृतिक चीज़ था उसको भूल चुके थे और डिपेंडेंट हो गए थे अंग्रेजी सिस्टम के ऊपर। तो अंग्रेज़ों ने हमारा तो शुरू से ही शोषण किया है और अभी भी चल रहा है, हमारे साथ में यही सिस्टम चल रहा है। जो कि हमारे देखिए, हमारे जो अपर लेवल के नेता भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी, वो भी बोलते हैं कि लोकल यूज करो, आप स्वदेशी चीज़ें यूज करो। कुछ चीज़ें होती है जो कि आप विदेशी चीज़ यूज कर सकते, लेकिन हर चीज़ नहीं कर सकते। जो स्वास्थ्य के लेकर आपको है वो चीज़ में आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य में आप समझ लें कि बेटर है तो बेटर है, उसको यूज करें। बाकी आप हर चीज़ में, जैसे आप विदेशी चीज़ यूज करना चाहते हैं तो चलो चीज़ें, घड़ी, कपड़े वगैरह पहन सकते हैं, पहनिए, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। जो कि हमें एकजुट बनाता है। स्वास्थ्य हमें सबसे पहले स्वास्थ्य है, उसके बाद ही सब कुछ है। अगर स्वास्थ्य हमारा बेटर है तो सब कुछ हम कर सकते हैं। स्वास्थ्य अगर ख़त्म हो चुका है, हमारा स्वास्थ्य अगर लेवल डाउन हो चुका है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए स्वास्थ्य के ऊपर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं भैया ईस्ट इंडिया कंपनी एक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो बहुत दिनों से हम लोग जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक जो कार्य इंडिया में काफ़ी अपना ग्रोथ फैला चुकी है ऑलरेडी। इंग्लैंड और अमेरिका ने, यूरोप कंपनी ने पूरा हमें, इसलिए कि हमें उस नज़र से उन्होंने देखा ही नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं, सक्षम नहीं है उस बारे में। तो इसलिए उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, डॉक्टरों के साथ मिलकर या और लोगों के साथ मिलकर ऐसा हमारे ऊपर प्रेशर बनाया कि हम लोग सोचते हैं यही बेस्ट है। तो ये वेस्ट नहीं है, लेकिन हमें जागना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा अपने लोगों के लिए। अभी क्या हुआ देखिए, मैं सब टॉप लेवल कंपनी की बात कर रहा हूँ, आप भी सोच के हैरान होंगे। जो कि हम लोग, सब लोग के घर में आता है, वो हम लोग बहुत शौक से यूज करते हैं। भैया मेरा बच्चा तो बेबी जॉनसन एंड जॉनसन से नहाता है, या साबुन यूज करता है, क्रीम यूज करता है, टेल्कम पाउडर यूज करता है। हम बहुत हाई फाई हैं, हम तो भाई पूछो मत। मतलब 1-2 साल से ट्रेंड अगर चेंज हो चुका तो बात अलग है, लेकिन अब आप भी सोचिएगा ये चीज़ हमारे अंदर, क्या सबके अंदर थी। मैं भी भुक्तभोगी हूँ उसका, ये नहीं पता कि मैं भुक्तभोगी नहीं हूँ। मैं जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में बहुत हाई फाई है जी, अगर जो लगा रहा है उसका बच्चा बहुत हाई फाई। अरे कुछ नहीं है, ये सारा चौपट कर दिया सिस्टम को उन्होंने। हमारे बच्चे बीमार पड़ गए, किसी को कानों कान तक पता नहीं चला। लेकिन हमारे पास सब कुछ सिस्टम होते हुए भी हम केस नहीं लड़ सकते हैं। हम सोचते हैं भाई 200 रुपये 500 रुपये खर्चे करेंगे केस लड़ने में, उपभोक्ता का के पास जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, तो हमारे पास पैसा है नहीं, हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के लोगों ने ये चीज़ करके दिखाया। वहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, जो कि 69,000 लोगों ने शिकायत जब दर्ज किया। ये 10 साल पहले की बात है, 2026 चल रहा है, 2015 के आसपास की बात है, जब 69,000 लोगों ने अपने बच्चों के साथ, भाई साहब, उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर केस कर दिया। आप सोच सकते हैं हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए कि भाई विदेशी कंपनी है, ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया है उनका। हम लोग आईटीसी मोरे, अभी देखो आईटीसी मोरे चलो होटल, लेकिन आईटीसी की जो प्रोडक्ट है, यूनिलीवर है, लक्स साबुन है, जो भी हम यूज, यूनिलीवर का सब बेस्ट है भाई, लेकिन सब में केमिकल भरा हुआ है। हम लोग मतलब क्या बताएं, इंडियन लोग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि किसी को सोचने का टाइम ही नहीं है। शैम्पू से लेकर साबुन से लेकर बिस्किट से लेकर आटे तक सब में मिलावटी आ रहा है आज। लेकिन हमें अपने ऊपर सोचने की ये थोड़ा सा मौका दे रहा है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था आज, जो कि मैं अखबार का भी नाम ले रहा हूँ, नवभारत टाइम्स में एक आर्टिकल आया हुआ था, अभी पढ़ सकते हैं। आज 29 तारीख का पेपर, मैंने 28 तारीख का जो पेपर लिया था उसमें आया हुआ था। उसका आर्टिकल भी मैं आपको साइट से साथ में लगा दूंगा, जो कि आप देख सकते हैं। सॉरी, जो कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर से जुड़े करीब 69,000 मुकदमों को ख़त्म करने के लिए समझौता कर रहा है। मतलब 69,000 मुकदमे जो अमेरिका में, यूएस में है, उसको ख़त्म करने के लिए समझौता कर रहा है। लेकिन हमारे यूएस जो एशिया या फिर एशियन जो लोग यूज करते थे, और सबसे बड़ा कंज्यूमर प्रोडक्ट तो इंडिया था, हमारी तरफ से शायद कोई शिकायत गई थी, इसके बारे में मुझे पता नहीं। लेकिन मैं 69,000 लोगों की जो शिकायत कर रहा हूँ, वे ये अमेरिकन लोग थे जो उन्होंने शिकायत दर्ज किया। उसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने भी $5.5 मिलियन दे रहा है उसको। मतलब उनको दे रहा है कि भैया आप लोग आपस में बात करके इसको समझ ले और इसको ये केस को ख़त्म करें। तो 69,000 लोगों मुकदमे ख़त्म करने के लिए समझौता कर रहा है ये जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि हम लोग घर घर में भरा हुआ है। वो हम भी यूज किए हैं, हम भी इसके
ये नहीं कह सकते कि भैया हमने नहीं यूज किया, हम भी यूज किए। और पीड़ितों का दावा है कि पाउडर के इस्तेमाल से ओवेरियन करके कोई कैंसर होता है, कैंसर हुआ। कंपनी ने इसे बेबुनियाद बताया। मतलब ओवेरियन कैंसर तो हुआ, लोगों ने 69 देखो 2000 10,000 लोग गलत पा सकते हैं, लेकिन 69,000 70,000 लोग कैसे गलत कर सकते हैं। उन्होंने ओवेरियन कैंसर का हुआ, कंपनी ने इस बात को बेबुनियाद बताया, अभी भी बेबुनियाद बता रहे, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है। जैसे नेस्ले कंपनी की मैगी में पकड़ में आया था, लेकिन बड़ी कंपनी है तो उन्होंने झोल मोल करके भैया अपना मामला सेट कर दिया। अब इंडिया ऐसा देश में तो आपको पता ही सब कुछ चलता है। हमारे यहाँ देश में हर लोग, मतलब क्या बताएं, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग भरे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे तो चले ठीक है, लेकिन वहाँ पे कंपनी ने कुछ सोचा, उनको दिया डील, और ये डील तभी फाइनल होगी जब 95% शिकायतकर्ता इस समझौते के लिए राजी हो जाएंगे। मतलब 95% जो शिकायतकर्ता है इस समझौते के राजी हो जाएंगे कि भैया हमारे प्रोडक्ट से आपको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम आपको पैसे दे रहे हैं। भाई पैसे फिर क्यों दे रहे हो आप? जब आपके प्रोडक्ट से नुकसान नहीं हुआ तो क्यों? आप कोर्ट में जाओ, आप ऑप्शन रखो, लड़ो। लेकिन पैसे के लालच में लोगों को बोल रही है कि भैया हम पैसा देने के लिए राजी हैं। आज के डेट में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी जो कि आज के डेट में झुक चुकी है कोर्ट के सामने, कोर्ट में फैसला चल रहा है, और 69,000 लोगों के जो उन्होंने शिकायत करते थे उनको पैसे देने के लिए राजी है। 46,000 करोड़ रुपये देने के लिए राजी। मतलब 46,000 करोड़ रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ना पूछो तो। तभी भी कंपनी अभी अपनी, मतलब उसके लिए नहीं मान रही कि मेरी गलती है, लेकिन लोगों ने जिन्हें शिकायत किया था भाई उसके लिए तो गलती है। हम लोग में छूट के जॉनसन एंड जॉनसन बेबी, हम लोग सरसों का तेल, मिट्टी वगैरह सब कुछ भूल के जॉनसन एंड जॉनसन के पैसे भागे। अभी भी हम लोग डव यूज करते हैं, लक्स यूज करते हैं, और ITC का पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब पता चलेगा 10 बार 15 साल में। अभी अब जो नौजवान, अभी तो बच्चों के ऊपर आए, बच्चों में जल्दी इफेक्ट करता है चीज़ें, तो नौजवानों के ऊपर थोड़ा देर से इफेक्ट कर रहा है, इसलिए कि हम लोग इम्यूनिटी पावर हमारी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा धीरे धीरे आता है। इसलिए कि 65 70 80 साल में देखो ना, लोगों के अंदर कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। लेकिन कंपनी अभी भी, कंपनी इतनी बड़ी है कि भाई जल्दी तो मानेगी नहीं, पता ही है। कंपनी अगर मान जाए तो भाई उसका मतलब क्या बताया था हमारे ऊपर। इस इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा प्रभाव, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव। अगर हम यूज कर रहे हैं तो भैया हम बेटर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या बताएं। अब देखिए कंपनी का जो परिचय और इतिहास में बता रहा हूँ एक चीज़ आपको, ये गौर करने वाली बात है। कंपनी स्थापना 1886 में हुआ था। 1886 देश भी आज़ाद नहीं हुआ था। 1886 मतलब हमारा जो देश आज़ाद हुआ करीब 75 साल बाद हुआ। 1886 मतलब 15 साल उधर हो गए और 50 साल इधर हो, 65 साल बाद मतलब आज़ाद हुआ देश। जब से कंपनी चल रही, स्टार्टिंग हुई इसकी कंपनी, बताइए इतनी बड़ी कंपनी 1886 से स्टार्टअप हुआ इस कंपनी का। और संस्थापक थे रॉबर्ट वुड जॉनसन और जेम्स वुड जॉनसन और एवर्ट स्मिथ जॉनसन। मतलब सारे एक ही फैमिली के लोग थे, तो इसलिए जॉनसन एंड जॉनसन नाम रख दिया गया। इसलिए सबका जो टाइटल नेम था, ये लास्ट नेम था, सब जॉनसन एंड जॉनसन था। भारत में प्रवेश की एंट्री देखिए उनकी, भारत में प्रवेश कब किए? आप सोच के हैरान होंगे, भारत में प्रवेश कब किया उन्होंने? भारत में प्रवेश उन्होंने किया 1948 में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1948 में उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया होगा जो कि उन्होंने एंट्री किया। और हमारे देश को पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या हमें दिया और क्या क्या हमसे लिया। सब कुछ तो हमारा ले लिया, कुछ दिया तो कुछ नहीं, बस बीमारी के अलावा कुछ नहीं दिया। तो 1948 में कंपनी ने हमें भारत में स्थापना की अपनी जॉनसन एंड जॉनसन की। तो मैं यही बताऊंगा कि भैया आप लोग विदेशी प्रोडक्ट के ऊपर कम निर्भर रहे, अपना जो देसी इलाज है उसके ऊपर जाएं। इसलिए कि ऑलरेडी चल रहा है इतने सारे मुकदमे, सारे कंपनियां फ्लॉप हो चुकी है। और आप इसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है, आप सरसों का तेल जो प्योर यूज करते हैं वही बच्चों के ऊपर यूज कीजिए। अपना जो मुल्तानी मिट्टी या मिट्टी से जो बनाते तो उसके ऊपर आप डिफेंस कीजिए। जॉनसन और अदर कंपनी के पाउडर वगैरह मत यूज कीजिए, इसलिए कि उसमें सारा केमिकल भरा हुआ है। वहाँ के लोग तो झेल ही रहे हैं और हमारे यहाँ के भी लोग झेल रहे हैं, लेकिन हमें कंज्यूमर कोर्ट हम जा नहीं सकते हैं, लड़ाई लड़ नहीं सकते, इसलिए हम लोग चुपचाप लगा जाते हैं। जो भी दिक्कत हुई हम झेल जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप अपने समझदारी से यूज करें और अपना देश का प्रोडक्ट ज़्यादा कायम रखें। आप समझदार तो खुद ही हैं, दिखावटी पने के चक्कर में अपना ज़िंदगी बर्बाद न करें और दूसरों को भी बढ़िया सलाह दें। और इसकी वजह से मैं बताता हूँ कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, इसलिए कि
आप है तो हम हैं, और हम हैं तो आप हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए और फिर मिलेंगे। नमस्कार।